18वीं लोकसभा चुनाव होने के बाद जितने भी नए सांसद चुन के आए, जो नवनिर्वाचित सांसद चुन के आए, वो संसद भवन में जाके शपथ लिया और शपथ लेने के बाद जो है अलग अलग तरीके से सभी सांसदों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। उन्हीं में से सबसे बड़ा मुद्दा, जो गंभीर मुद्दा उभर के आया, वो है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, जिन्होंने शपथ लेने के बाद जय भारत ना बोलकर, जय हिंद ना बोलकर, जय फिलिस्तीन बोल दिया। और ये बोलने भर की देरी थी और ये मुद्दा इतना ताक पकड़ लिया कि जंगल में आग की तरफ फैलने लगी। भारतीय राजनीति की बात करें तो भारतीय राजनीति की उदारता जो है अपने आप में बहुत सिमटी हुई नहीं है, क्योंकि लोगों तक इन बातों को पहुंचना सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लाजमी सा हो गया है। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी का जय फिलिस्तीन कहना कितना कारगर है या क्या उनके पीछे की मंशा है। और सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन शर्मा है। आपने जैसा कि सुना होगा कि जय फिलिस्तीन का असदुद्दीन ओवैसी जी ने वहाँ पे नारा लगा दिया, तो कैसे देखते हैं इस पूरे मामला को? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा इसको कि एक बैरिस्टर जो इतना पढ़ा लिखा है, मगर वो अभी भी ना देश के लोकतंत्र को समझ पाया, ना उसके संविधान को समझ पाया, ना वो भारतीयता को समझ पाया। अपने आप को भारतवासी तो कहते हैं, मगर कभी भारत की तरक्की की उसकी बात नहीं करेंगे। हमेशा एक अलग और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करेंगे, जबकि देश जो है सबके, ये गुलदस्ता सबका है, यहाँ हर तरीके का फूल था। मगर आज मैं कर रहा हूँ, उनसे बड़ा निराश था। इसके भाई ने पहले एक बयान दिया था, 15 मिनट पुलिस हटा लो, उसके बाद उन्होंने उसकी कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, कहते कोर्ट में है जी, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। ये इस तरह के बयान दिए। क्यों आपने कंडेम्ड क्यों नहीं किया? तब भी नहीं किया, क्योंकि मानसिकता है जो AIM का है, ये खुद एक मुस्लिम पार्टी है और ये कहीं ना कहीं इस तरह का बयान जो है ना, ये दर्शा दिया उनको कि ये हिंदुस्तान के नेता नहीं सिर्फ बनना चाहते, ये फिलिस्तीन के नेता बनना चाहते हैं। ये 57 जो मुस्लिम कंट्री है ना, ये उनके नेता बनना चाहते हैं। यहाँ भारत माता की जय बोलना हो तब इनको दिक्कत है। तब कहते हैं संविधान में कहाँ लिखा है भारत माता की बोलो, राष्ट्रीय गान कहाँ गाना लिखा है बताओ जरा। इस तरह से कहेंगे, मगर उसी लोकतंत्र के मंदिर, सबसे बड़ी हमारी जो संसद है, वहां जय फिलिस्तीन कह रहे हैं। तो जय भारत क्यों नहीं, जय इजराइल क्यों नहीं? इजराइल के साथ तो हमारे इतने साझा एग्रीमेंट्स हैं, हमारे डिफेंस एग्रीमेंट उनके चाल चलते हैं, हमारे जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो हमारे साथ हितकारी कौन है? बिल्कुल इजराइल। तो क्या ऐसा बयान देखकर ये हमारा भारत का और इजराइल के रिश्ते खराब करने की कोशिश नहीं है? डेलिबरेटली की जा रही है, कोई ऐसे नहीं कि भूल चूक हो गई है, खुद बोला गया है, जानबूझ के बताया गया है कि इसका ये असर होगा। कल कुछ हमारे साहसी युवा ने उनके घर पे उनको एज ए विरोध जो है इंक भी वहां पे फेंकी है, घर पे जाके युवा लोग जो है विरोध प्रदर्शन किया है। जरूरी था। और ये जो अपने आप को भगत सिंह के आइडल मानते हैं, आज भगत सिंह जो है ना वो लोग हैं जो उनको आईना दिखा रहे हैं कि आप भारत में रहते हो, भारत के लोकतंत्र में रहते हो, यहाँ किसी और का प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ये जल्द से जल्द ये संभल जाएं, नहीं तो इनकी सदस्यता रद्द हो। मैं तो चाहूंगा इसकी सदस्यता ही रद्द हो जाए। यहाँ पे ये उस मंदिर में बैठने के लायक नहीं है। विपक्ष के भी नेता है, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, इन्होंने भी जो है संसद भवन में संविधान तो दिखा दिया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा दिए गए बयान पे जरा सा भी कटाक्ष नहीं किया। इन सब पूरे मामला को कैसे देखते हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण वोट कहां से लेना है अगर चूं तक नहीं निकलती? ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जो है, अतीक अहमद, वो एक और तो ना आजम खान, उनके सामने चूं नहीं निकलती थी इनकी कि मुस्लिम वोट खराब हो जाएगा जी। कैसे बोलेंगे? जो राम सेवकों के ऊपर गोली चलाते हो, इन परिवार का इतिहास रहा हो, वो इनको कुछ बोलेंगे नहीं, वो अपने आप को कोसेंगे। वो भारत में अगर कुछ अच्छा होने जाना होगा उसमें रुकावट डालने का काम करेंगे, मगर कभी भी अगर किसी ने गलत कहा है वो उसका कभी कंडेम नहीं करेंगे। इनका एक बयान मैंने नहीं अभी सुना। अतीक अहमद इनके लिए लीडर बने, क्या था लीडर, जो बड़े चौराहे पे उन्होंने खाल खींच दी थी, एक पूरी चमड़ी उतार दी थी।
पार्टियां कांग्रेस के विरोध में निकली थी, बनी थी, चाहे वो ये क्या नाम, समाजवादी पार्टी है, नहीं समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जेडीयू है, ये सारी पार्टियां वो थी जो कांग्रेस से हटकर अलग विचारधारा। ममता बनर्जी आज इतनी बुरी है कि एक विकास की राजनीति करने वाला मनुष्य जो मोदी है, उसको रोकने के लिए ये सारे इकट्ठे हो गए। आज वो वाली विचारधारा जो कांग्रेस के विपरीत थी, आज वो एक हो गई, आज ये भाई भाई हो गए। और ये सिर्फ एक बारी नहीं, दूसरी बारी भी इनको मौका मिला। आप क्या कहते हैं कि कम हो गया? आज मैं आपको याद दिलाने, अभी भी एनडीए की ही सरकार है और पूर्ण बहुमत के साथ है। पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, प्री पोल अलायंस की सरकार है कि बाद में कोई तोड़ जोड़ नहीं किया इन्होंने। ये अभी भी इनकी हार है और ये समझ लो कि आने वाले समय में ये जो इनको 5 साल है ना, इनको पता। हाँ, मैं एक बात की खुशी कहूंगा, एज ए आम नागरिक, किसी कार्यकर्ता या उसकी बात नहीं करूंगा, आम नागरिक कहूंगा कि हाँ, विपक्ष मजबूत हुआ है और विपक्ष की मजबूती जनता की मजबूती है। हम इससे अच्छा विपक्ष की उम्मीद करते हैं, मगर क्या उम्मीद करेंगे कि कोई अच्छा अगर कोई स्टेप हो रहा है। आज कृषि कानून आए थे और ये विपक्ष ने उसको अलग दिखाकर, इवन रिकमेंडेशन इनकी थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट इनकी थी कृषि कानून के लिए, हैं, सीए के लिए भरमाया, शाहीन बाग करवाया। किनका समर्थन का उनका? इन्हीं एनडीए अलायंस के जो समर्थक हैं आज, इन्हीं का था। भ्रमित किया, देश को जलाया, कितना नुकसान हुआ होगा। ये जो है पॉजिटिव राजनीति करें, हम एक्सपेक्ट करते हैं पॉजिटिव राजनीति। देखिए, ये बयानबाजी जो उन्होंने की है, ये साफ दिखाता है कि जो लोग कहते हैं ना संविधान खतरे में है, उनके मुंह पर एक तमाचा है। उन सभी लोगों के मुंह पर एक तमाचा है कि संविधान की खूबसूरती तुम्हें आजादी देती है कि तुम जय भीम बोलो, स्वीकार है, मगर जय फिलिस्तीन, आप संविधान को खत्म करने की बात आप करते हैं, ये सरकार नहीं करती। संविधान को तुम बर्बाद करोगे। अब इस देश में चुनाव जीत करके शपथ लेते हुए जय भीम बोलो, अच्छी बात है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, मगर जय फिलिस्तीन, ये क्या था? क्या संविधान खतरे में तुम लोग नहीं डाल रहे? ये साफ दिखाता कि लोगों की मंशा हिंदुस्तान के प्रति प्रेम नहीं रखती, हिंदुस्तान के वासियों के लिए हृदय में प्रेम नहीं रखते, ये साफ दिखाता। लेकिन अभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ये तो आजादी है, बोलने की आजादी है, उसके अलावा आजादी है। हाँ, लेकिन वो आरोप लगा, सवाल पूरा लीजिए, वो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जिस तरीके से तानाशाह के रूप में काम करे हिंदुस्तान के अंदर में, तो कहीं न कहीं विपक्ष को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन विपक्ष अब मजबूत हुआ है, इस वजह से सरकार कहीं न कहीं घबरा गई है। चलिए, विपक्ष अब मजबूत हुआ है ना, तो 10 साल में तो संविधान नहीं बदला, 10 साल में तो नहीं बदला, तब तो ये मजबूती से थे, मगर संविधान खतरे में नहीं था, ना होगा, ना रहेगा। क्या नाम है पाजी? मेरा नाम लखनपुर सिंह। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं तो अमृतसर का रहने वाला हूँ। वैसे बेरोजगारी कर रहे हैं, मोदी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिफेंस के ऊपर अच्छा काम किया है। बाकी 370, 35A, कश्मीर का मुद्दा जो भी है, सब बढ़िया किया उन्होंने। मोदी साहब ग्रेट पर्सन है।